क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 7 तैमूर की हार। उसका आज हम लोग प्रश्न उत्तर कुछ देखेंगे। तो चलिए कुछ आप लोगों को गाइड कर देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। बलकरण कौन था? बलकरण एक 12 वर्ष का बालक था। वो पत्थर पर चाकू से क्यों कर रहा था? चाकू उसका हथियार था। उसकी पूजा करवाने के लिए वह तेज कर रहा था। क्या बताइएगा कि बलकरण 12 वर्ष का एक बालक था या लड़का था? वह पत्थर पर चाकू तेज क्यों कर रहा था? चाकू उसका हथियार था। वह अपने जन्मदिन पर पूजा करवाने के लिए तेज कर रहा था। बलकरण अपनी वर्षगांठ पर किसकी पूजा करना चाहता था? इसमें भी वही जवाब होगा। बलकरण अपनी वर्षगांठ पर अपने चाकू की पूजा करना चाहता था। बलकरण को सुजान के घर किसने और क्यों भेजा था? बलकरण को सुजान के घर किसी ने नहीं भेजा था, वह खुद दूध लाने गया था। जब उसकी माँ ने बताया कि सुजान दूध लाने में देर कर रहा है, उसे खीर बनानी है, तो वह खुद ही चला गया। तैमूर को अपने घर में देखकर बलकरण ने उससे क्या प्रश्न पूछा? तैमूर को अपने घर में देखकर बलकरण ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? इस तरह मेरे घर में क्यों घुस आए हो? 5 नंबर में तैमूर बलकरण के गांव में लूटपाट किए बिना ही बाहर क्यों चला गया? तैमूर बलकरण की बहादुरी से प्रभावित हुआ था और उसने बलकरण को अपना दोस्त मान लिया था। इसलिए उसने कहा था कि बलकरण उससे कुछ मांगे। तो बलकरण ने कहा था कि वह उसके गांव को लूटपाट किए ही बिना चला जाए, इसलिए वह चला गया था। अब देखिए ख नंबर में हम कुछ प्रश्न देखेंगे। महमूद गजनवी कौन था? वह हिंदुस्तान क्यों आया? पहले पहला प्रश्न का उत्तर देंगे। महमूद गजनवी गजनी का आक्रमणकारी था। वह बहुत ही क्रूर था और जिस रास्ते से गुजरता था लाशों की ढेर बिछा देता था। वह हिंदुस्तान क्यों आया? हिंदुस्तान में सोना खजाना लूटने के लिए आया। वह हिंदुस्तान में खजाना लूटने के लिए आया था। यहाँ आकर उसने प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और यहाँ से धन खजाना लेकर अपने देश लौट गया। बलकरण की माँ ने उसकी वर्षगांठ मनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की? बलकरण की माँ ने वर्षगांठ मनाने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई थी। उसने खीर बनाने की तैयारी की थी और बलकरण को नहलाने, माला पहनाने, माला पहनाने और चंदन का टीका लगाने तथा आशीर्वाद देने की तैयारी की थी। बलकरण की बहादुरी से प्रभावित होकर तैमूर ने उससे क्या कहा? बलकरण की बहादुरी से प्रभावित होकर तैमूर ने उससे कहा कि वह उसका छोटा सा बहादुर दोस्त है और दोस्ती के नाते बलकरण उससे कुछ मांग सकता है। बलकरण की बहादुरी से प्रभावित होकर ये हो गया बच्चों। सिद्ध कीजिए कि तैमूर आक्रमणकारी होते हुए भी गुणों का सम्मान करता था। हाँ, ये सच है कि तैमूर आक्रमणकारी होते हुए भी गुणों का सम्मान करता था, क्योंकि एक छोटे से बच्चे की बहादुरी से वह काफ़ी प्रभावित हो गया और उसने उसके सम्मान में ही उसे सैल्यूट किया, बच्चे को सैल्यूट किया और उससे कहा कि वह दोस्त बन गया और इस नाते कुछ मांगे। और जब बलकरण ने उससे कहा कि वह बिना लूटे उसके गांव से चला जाए, तो वह सचमुच चला गया। प्रस्तुत एकांकी के आधार पर बलकरण के चरित्र की 3 विशेषताएं लिखिए। बलकरण बहादुर था। वह बहादुरी के कारण ही अपने छोटे से चाकू से तैमूर से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। और बलकरण समझदार भी था। बलकरण माँ के बिना बोले ही सुजान के घर दूध लाने चला गया, क्योंकि उसने जान लिया था कि जब सुजान दूध लेकर नहीं आया है तो जब देर करेगा तो खीर बनाने में भी देर होगी, माँ को परेशानी होगी। तीसरा में बलकरण बहादुर था। बहादुर तो हो गया, बच्चों। तीसरा में बलकरण संतोषी भी था। बलकरण ने संतोष इस तरह से दिखाया
जब उसकी माँ ने चिंता व्यक्त की कि अब वह मिठाइयाँ नहीं हैं तो वह किस तरह से उसका जन्मदिन मनाए, तो बलकरण ने उसे समझाया था कि माँ मिठाइयाँ नहीं हैं तो क्या हुआ, तुम केवल मुझे आशीर्वाद देकर और मेरे ही खून से तुम मुझे टीका लगाकर मेरा जन्मदिन मना दो। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद ये सब वैकल्पिक प्रश्न उत्तर है, यानी चुनने के लिए। बाकी के पेज में बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं, पर्यायवाची है, विलोम यानी उल्टा शब्द है, वो सब आप बना सकते हैं। और जहाँ देखो तो सब किताब का ही है बच्चों, इसी लेसन का है, तो आप उसे किताब में बना लीजिएगा और एक ख कॉपी में बना लीजिएगा। धन्यवाद।